एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा, आखिर ये सब कुछ, ये तारे, ये आकाश गंगाएं, ये पूरी दुनिया, ये शुरू कहाँ से हुई? और दिलचस्प बात यह है कि इस एक सवाल के जवाब में हमारे पास तीन बहुत अलग-अलग रास्ते हैं। 3 रास्ते? बिल्कुल। एक रास्ता तो हमें पुराणों की कहानियों से मिलता है, दूसरा वेदों के गहरे दर्शन से, और तीसरा वो आधुनिक विज्ञान की तरफ ले जाता है। तो चलिए आज इन्हीं 3 रास्तों की पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी कहानी से, जो पुराणों में मिलती है। हाँ। कि मतलब शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ परब्रह्म थे, और फिर उनकी नाभि से कमल खिला जिस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। और यहीं से रचना का काम शुरू होता है। ब्रह्मा ने 5 मूल तत्वों का इस्तेमाल किया। 5 तत्व? जी, मतलब जल, अग्नि। हाँ, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं से उन्होंने पूरी सृष्टि को आकार दिया। देवता, दानव, इंसान, सब कुछ। तो ये डिवाइन आर्किटेक्ट, मतलब एक दिव्य वास्तुकार की कहानी है। बिल्कुल, जैसे कोई एक खाली कैनवस पर एक खूबसूरत पेंटिंग बना रहा हो। लेकिन एक मिनट, ये जो 5 तत्वों वाली बात है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या उस समय के लोगों की दुनिया को समझने की एक वैज्ञानिक कोशिश थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे हम उस दौर का एक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। अच्छा। मतलब चीजों को समझने का, उन्हें बांटने का एक तरीका था। कहानी के जरिए ये बताया जा रहा था कि दुनिया बिखरी हुई नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित रचना है जिसके पीछे कोई उद्देश्य है। एक डिवाइन प्लान। पर क्या भारत में हमेशा से यही एक विचार था, या कोई और इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नजरिया भी था? बिल्कुल था। और यहीं पर ऋग्वेद का हिरण्यगर्भ सूक्त आता है। ये विचार पुराणों की कहानी से कहीं ज्यादा दार्शनिक है, गहरा है। हिरण्यगर्भ? हाँ, ये कहता है कि शुरुआत में न दिन था न रात, बस एक सुनहरी चीज थी, एक स्वर्ण अंड, एक कॉस्मिक एग। एक स्वर्ण अंड? वाओ। और उसी में सब कुछ समाया हुआ था। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत कुछ बिग बैंग की सिंगुलैरिटी जैसा नहीं लग रहा? कि एक्सप्लोजन से पहले सब कुछ एक ही जगह पर था? बिल्कुल, यही बात तो इसे हजारों साल बाद भी इतना प्रासंगिक बनाती है। कमाल है। इस सिद्धांत के अनुसार वो अंड ऊर्जा से भरा था, और फिर एक दिन वो फट गया, और उसी से आकाश, पृथ्वी और जीवन का जन्म हुआ। तो हमारा ब्रह्मांड शब्द भी यहीं से आया? सही पकड़ा। ब्रह्मांड असल में इन्हीं 2 शब्दों से बना है, ब्रह्मा और अंड। क्या बात है! मतलब पूरा कॉस्मोस एक दिव्य अंडा। ये सोचिए अपने आप में कितनी गहरी है ना? बहुत ज्यादा। तो एक तरफ एक काव्यात्मक विचार है, और हजारों साल बाद आधुनिक विज्ञान भी कुछ वैसी ही बात कर रहा है, बस उसकी भाषा और पैमाने अलग हैं। सही कहा। विज्ञान इसे बिग बैंग कहता है। लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। एक बिंदु में? हाँ, पर विस्फोट शब्द जो है ना, वो थोड़ा सही तस्वीर नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये किसी बम की तरह नहीं फटा। ये अंतरिक्ष का ही हर दिशा में तेजी से फैलना था। वो बिंदु फैलता गया, ठंडा होता गया, और उसी ऊर्जा से पहले कण बने, फिर तारे और आकाशगंगाएं। और इसका आधार कोई कहानी नहीं, बल्कि ठोस सबूत हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा अंतर है। ये सिद्धांत गणित और मुशाहदों पर आधारित है, जैसे कि गैलेक्सी का हमसे दूर जाना, या वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो उस शुरुआती विस्तार की गूंज है। बिल्कुल। विज्ञान इस पे ध्यान देता है कि ये कैसे हुआ। तो हमारे पास 3 नज़ारे हैं। एक तरफ ब्रह्मा का दिव्य निर्माण, दूसरी तरफ एक स्वर्ण अंड का रहस्यमयी विस्फोट, हाँ, और तीसरी तरफ गणित और सबूतों पर आधारित बिग बैंग। हाँ, और मुझे लगता है कि ये समझना जरूरी है कि शायद ये एक दूसरे के विरोधी ना हो। मतलब? ये एक ही सच को देखने के 3 अलग-अलग लेंस हो सकते हैं। पुराण हमें क्यों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, एक उद्देश्य और अर्थ खोजते हैं। और वेद हमें एक दार्शनिक प्रतीक देते हैं जिस पर हम सोच सकते हैं, और विज्ञान हमें कैसे का जवाब देता है, उस प्रक्रिया को बताता है जिसे हम माप सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये अलग-अलग व्याख्याएं सच में एक दूसरे को काटती हैं, या फिर ये अस्तित्व को समझने के अलग-अलग तरीके हैं? एक क्यों का जवाब दे रहा है, और दूसरा कैसे का।